कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को ही खोती जा रही हूँ इस यूट्यूब के पीछे। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं यूट्यूब से कुछ कर दिखाऊंगी, कुछ सीखूंगी और कुछ लोगों को सिखाऊंगी। लोगों को अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा प्रेरित करूंगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं औरों में इतनी खो गई हूँ कि मैं खुद को ही भूलने लगी हूँ। सुबह उठते ही मोबाइल चलाना, रात को सोते वक्त भी मोबाइल चलाना, आँखों में दर्द होने लगा, सिर में दर्द होने लगा। लेकिन फिर भी दिल यही कहता कि थोड़ा और कर लूँ, थोड़े दिन और करके देख लूँ। लोगों के कमेंट पढ़ती, बातें सुनती, लोगों से मन लगाती और अपना दर्द दबा देती। सच्चाई ये है कि मैं सबको तो समय दे रही थी, पर खुद को नहीं दे पा रही थी। कभी कभी दिमाग भारी हो जाता है, आंसू भी आ जाते हैं और रोने का बहुत मन करता है। और कभी कभी अकेले में चुपके से रो भी लेती हूँ, पर किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। मैं मजबूत बनना चाहती थी, पर खुद ही टूटने लगी मैं। ऐसा लगने लगा कि यूट्यूब मेरी ज़िंदगी चलाने लगा है। आज मेरी ज़िंदगी कहीं पीछे छूट गई है। मेरे सिर में इतना दर्द होने लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर बोले कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं 5-6 घंटे स्क्रीन देखती हूँ। कम से कम 5-6 घंटे तो हो ही जाते हैं। और पहले जब मुझे तैयारी करनी रहती थी तब भी मैं यूट्यूब चलाती थी, स्क्रीन देखती थी। उस समय भी मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा था। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोला कि स्क्रीन का यूज़ कम से कम करें। और उन्होंने चश्मा बताया कि जब भी आप जो है स्क्रीन का यूज़ करें तो चश्मा लगा कर करें। वो पावर वाला चश्मा नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि इससे आपकी आँखों पर सीधे जो है स्क्रीन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज मैं समझ गई हूँ कि यूट्यूब ज़रूरी है, पर मैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हूँ। अगर मैं ही ठीक नहीं रहूँगी तो ये सब किसके काम आएगा? ये नाम, पहचान, पैसा किस काम आएगा अगर स्वास्थ्य ही नहीं सही रहा? इसलिए मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पर वर्क तो करूँगी, लेकिन जिस तरह जी जान लगा के करती थी उस तरह नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्वास्थ्य। और मैं इन सब चीज़ों की वजह से अपने लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। अपने लिए मैं बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती हूँ। मैं जब खाना खाना चाहिए तब मैं खाना नहीं खा पाती। जब मुझे नाश्ता करना चाहिए तब मैं नाश्ता नहीं कर पाती। जो काम मुझे आधे घंटे में करना होता है उस काम को मुझे करने में 1 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में सोचती हूँ कि चलो थोड़ी सी ही भी छोटी सी ही वीडियो डाल दूँ, एक शॉर्ट्स ही अपलोड कर दूँ। और इसी सब चक्कर में जो काम मुझे कम समय में करने चाहिए उस काम में मुझे ज़्यादा समय लगता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सोशल मीडिया के पीछे खोते जा रहे हैं, ये सच्चाई है। मैं फिर उस तरह मेहनत करूँगी, लेकिन कुछ दिन रुक कर, खुद को खोकर नहीं खुद को पाकर मेहनत करूँगी। नई ऊर्जा, नया मन, नई मुस्कान के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मन को आराम दूंगी। मैं इन सब चीज़ों को अपने घर में किसी और को नहीं बताती कि मैं यूट्यूब पे कितना मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने घर में बताई, और मेरे हस्बैंड तो पहले से ही बोलते हैं कि यूट्यूब के पीछे इतना परेशान ना हो, वरना तुम बीमार हो जाओगी, इस तरह मेहनत मत करो। पर मैं उनसे छुपाती रहती हूँ कि मैं इतना टाइम नहीं देती हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप काम करते रहिए, पर खुद को
खोकर नहीं। ज़िंदगी में हर चीज़ वापस मिल सकती है, पैसा, काम, फॉलोअर्स, लेकिन खुद को खो दिए तो फिर कुछ नहीं बचता। मैं खुद को ढूंढ रही हूँ और अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि खुद के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। खुद की केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं ना, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं सही रहा तो हम धन, दौलत, नाम, पहचान क्या ही करेंगे। और सबसे ज़्यादा दुख पता है तब होता है जब हम लाइव करते हैं, जब मैं पूरी सच्चाई के साथ बोलती हूँ और कुछ लोग ना लाइव में बहुत ही गंदे कमेंट करते हैं। कुछ लोग, एक दो लोग ऐसे होते हैं कि मन एकदम टूट सा जाता है। मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ, पर दिल तो इंसान का ही है ना। कभी कभी उन बातों से मन इतना टूट जाता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं रो भी लेती हूँ, उन बातों को सोचकर मुझे रोना भी आ जाता है और मैं चुपके से रो भी लेती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की हूँ कि अगर मुझे कोई कुछ गलत बोलता है ना, तो वो मेरे दिमाग में हमें गूंजती रहती है, क्योंकि जिसके संस्कार इस तरह के नहीं होते हैं, तो अगर छोटी भी बात होती है ना, तो वो दिल पर बहुत बड़ा असर करती है। तो उन लोगों की बातों से ना कभी कभी सच में मन इतना टूट जाता है कि यही मन करता है कि मैं लाइव करूं ही ना। कोई नहीं जानता कि स्क्रीन के पीछे भी एक दिल धड़कता है, जो आंसू भी बहाता है, बस दिखाता नहीं है। तो कभी कभी सच में दिल बहुत टूट जाता है, लेकिन फिर खुद को स्ट्रांग बनाती हूँ, मजबूत बनाती हूँ कि नहीं, अभी तो मुझे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं अभी से टूट गई तो फिर मैं जीवन में क्या कर पाऊँगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करिए, लेकिन आप खुद का भी ख्याल रखिए। किसी भी चीज़ के पीछे इतना मत भागिए ना कि आप खुद को ही एकदम से खो दीजिए उसके पीछे। खुद को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम हैं तभी सब कुछ है।